कि जो ये कोल्ड वेव अभी आई है, आप देखिए मॉर्निंग का टेम्परेचर अराउंड 6 है और एडल्ट में जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट हैं, कई बार ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में, तो पेशेंट को एडमिट करने की भी जरूरत होती है। उत्तर भारत में पारा लगातार लुढ़क रहा है, शीतलहर की स्थिति बनी हुई, और जब ऐसी स्थिति होती है तो सबसे जरूरी है इस वक्त ये समझना कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, यानी जिनको डायबिटीज है, बीपी है या अन्य कोई अंडरलाइंग डिजीज है, उनके लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार हमें लगता है कि मौसम जो है वो सुहाना लग रहा है, ठंडा लग रहा है और हम बिस्तर के अंदर हैं तो हम सेफ हैं, लेकिन आपको हम बता दें ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आज इसी को समझने के लिए हम एम्स में मौजूद हैं और हमारे साथ है डॉक्टर संजीव सिन्हा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और जो ताज़ा स्थिति है सर, ऐसे में लोग बहुत मुगालते में रहते हैं, मौसम अच्छा है, घर में है, अच्छा खा रहे हैं, रजाई में हैं और अलाव जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बीमारी जो है वो कभी ना कभी उनको खतरे में डाल सकती है। ये मैं पहले आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये कोल्ड वेव अभी आई है, आप देखिए मॉर्निंग का टेम्परेचर अराउंड 6 है और आफ्टरनून में भी 16 के अराउंड है, 16 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये कोल्ड वेव है, स्पेशली मैं बताऊंगा जिन लोगों को ज़्यादा ये इफेक्ट करती है, बच्चे हो गए हैं, एडल्ट में जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट हैं, कई बार ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में, तो पेशेंट को एडमिट करने की भी ज़रूरत होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, उनको कैजुअलिटी में या वार्ड में भर्ती करने की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि चूंकि हम दिल्ली एनसीआर में है और देश की राजधानी है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, दूसरा पोल्यूशन बना हुआ है। ये जो कॉकटेल है उसको लेकर के आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? ये तो है, इसको हम समझते हैं इस बात को, और एक्चुअली विंटर में थोड़ा सा जो विंड फ्लो लो हो जाता है, तो उसके कारण और थोड़ा सा पॉल्यूशन पे इफेक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को है, और ये एक डुअल इफेक्ट है। देखिए विंटर भी है और पॉल्यूशन भी है, तो डुअल इफेक्ट है। तो जैसा मैंने बताया, जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इंक्रीज हो जाती हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है, जितना भी हो सकता है हम पॉल्यूशन को अवॉइड करें, पॉल्यूशन एक्सपोजर को अवॉइड करें, और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हैं हमको, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। वल्नरेबल पॉपुलेशन दो है सर, एक तो जो ओल्ड एज में है और एक जो बच्चे हैं जी। इन दोनों की कैटेगरी को अगर हम देखें तो बीते वक्त में और आज की स्थिति में कितनी स्थिति खराब होती दिखी है आपको? स्थिति तो जैसा इस सीजन में तो अभी खराब है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। लाइक समर में जिस सीओपीडी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट नहीं आते हैं, लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी मरीजों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो रहा है, साइनोसाइटिस हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, फीवर हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ये सब इस सीजन में बढ़ जाते हैं, वो एवरी ईयर होता है विंटर सीजन में। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, आपको नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, दवाएं लेनी चाहिए और स्टिमुलेशन करना चाहिए। अब ऑलरेडी ब्रोंकियल अस्थमा के हैं और सीओपीडी के हैं पेशेंट, उनको एक्यूट एक्सर्बेशन हो रहा है, जिनको कोल्ड से एक्सपोजर हो रहा है, तो सडनली क्या होता है कि इन बीमारियों में सांस की नली थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने को पूरी तरह से प्रॉपर वार्म क्लोथ पहने। और एक चीज़ जो रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि आपको मल्टी लेयर वाले क्लोथ्स पहनने हैं। सिंगल लेयर थिक क्लोथ से उतना फ़ायदा नहीं होता है, जितनी मल्टी लेयर्स आप क्लोथ्स पहनते हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये भी देखा गया है कि एक आम धारणा होती है कि कोल्ड है तो हम पानी नहीं पिएंगे,
तो इस आम धारणा को भी दूर करना है, क्योंकि पानी पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड ज़्यादा, अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो ब्लड थिक हो जाएगा, तो ब्लड की सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स में कम हो जाती है। और हार्ट, ये भी देखा गया है स्टडीज में कि हार्ट में अगर थिक आपका ब्लड है तो हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, तो चांसेस हो जाते हैं एंजाइना होने के या हार्ट डिजीज होने के। तो हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और साथ में अपने रूम टेम्परेचर अच्छा रखना चाहिए। आपको खाना हाई प्रोटीन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, ये सब लेना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको वार्म क्लोथ्स पहनकर, हैंड्स को कवर करके, हेड कैप को यूज़ करके, और वार्म सॉक्स पहन करके और प्रॉपर क्लोथिंग पहनकर बाहर जाना चाहिए, और ख्याल रखना चाहिए कि कोल्ड में एक्सपोजर ना हो। और कभी भी अपने आप, एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। जो भी आपका डॉक्टर है, चाहे उसे फ़ोन से बात कर ले, वीडियो कॉल कर ले, और अगर वो कहता है कि इमीडिएटली आप आइए हॉस्पिटल में, तो आप ओपीडी हॉस्पिटल में क्या करें। सर, इसी से जुड़ा मैं सवाल भी कर लेती हूँ, फिर एक और सवाल करूंगी आपसे। आपने जैसे ही कहा कि डॉक्टरों से बिना सलाह लिए कोई दवाई ना खाएं। अभी बीते वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से एंटीबायोटिक के यूसेज को लेकर कहा, ऐसे में आज की जो परिस्थिति है, जब इस तरीके की स्थिति बनती है जिसमें आपने ब्रोंकाइटिस की बात की है या फिर सीओपीडी, ये तमाम चीज़ें होती हैं, आईसीयू पर कितना बोझ बढ़ा है, और आईसीयू में जो पेशेंट आता है उस पर दवाइयाँ कितनी काम कर रही हैं? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि ये अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो अक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा या अक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी होता है, तो इन मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, नॉर्मल लेवल जो है 95% से 96% से ऊपर होना चाहिए, 98-99% होना चाहिए। बट इन मरीजों में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, और कई बार इतना लो हो जाता है कि 80% तक आ जाता है, और पेशेंट को बिल्कुल ही सांस लेने में परेशानी होती है, और पेशेंट ड्राउजी सा हो जाता है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। तो इन मरीजों को ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो डेफिनेटली दवाई कई बार बेअसर हो रही है, एंटीबायोटिक बेअसर हो रही है, तो एंटीबायोटिक तो हम ऐसे नहीं देते हैं, वो उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन डेफिनेटली इफ पेशेंट इज हैविंग निमोनिया, तो हम एक्सरे करेंगे, उसको देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उसके जो भी कॉजेज होते हैं उन सबको रूल आउट करेंगे, उसमें एक्सरे हम करेंगे, एबीजी करेंगे, अगर स्पूटम आ रहा है पेशेंट का, स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे जी। और फिर उसके बेसिस पे हम जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, अगर एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है तो उसको देंगे, बट इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। बहुत ही अगर इमरजेंसी है और पेशेंट को एविडेंस है, देन वी स्टार्ट द एंटीबायोटिक। जाते जाते एक सवाल करूंगी सर, क्योंकि बात तो कोल्ड वेव पर हो रही है, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोग घर में जो होते हैं वो ऑल द टाइम या तो मोबाइल पे होते हैं या टीवी पे होते हैं, और इसकी वजह से भी कई बार समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो अच्छे से अपना जो भी है आपका दिनचर्या या रूटीन है जो, उसको फॉलो करिए, और घर में प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहिए, अपना वार्म इन्वायरमेंट बना के रखिए, प्रॉपर क्लोथिंग पहनिए, और हेल्दी फूड दीजिए, अपने को हाइड्रेट करके रखिए, और साथ में जो है आप ना एक्सरसाइज ज़रूर करें इस सीज़न में। जो भी आप योगा करते हैं योगा करिए, आप अगर वॉक करने जाते हैं तो बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही वॉक कर लीजिए, और मेडिटेशन करिए। और डेफिनेटली तो मोबाइल पे मेडिटेशन देखना पसंद करते बट करते नहीं सर। नहीं, बिल्कुल उनको फॉलो करना चाहिए, हमारी ये सुझाव है हमारी तरफ से। और ये जो है साथ में जो मीडिया लोग फ्री होते हैं तो सोशल मीडिया और टेलीविज़न यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करिए, बट इतना ज़्यादा ना करें कि उससे साइड इफेक्ट हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो सजग रहिए और सेहतमंद रहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि अपनी बीमारी को लेकर सतर्क रहिए।